अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। ये कुछ जानवर खड़े हैं। चार जानवर हैं। आप इनका अडर देख सकते हैं, इनकी फिज़ीक, इनकी सारा जो है ना जिसामत, वो आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह इनके अडर देखें। जो चीज़ बताने के लिए ये जानवर दिखा रहा हूँ, उसको हम बेसिकली कहते हैं जेनेटिक गेन। पाकिस्तानी डेयरी मार्केट में ना हमेशा से एक बात बोली जाती है कि जो जानवर बाहर से आता है, जितना वो दूध देता है ना, यहाँ पैदा होने वाले जानवर उतना दूध नहीं देते। ठीक है जी। ये हमेशा से हमारी मार्केट में ये बात कही जाती है और मानी जाती है। लेकिन ये जानवर जो है ना, ये इस बात को गलत साबित करते हैं। कैसे? ये चार के चार जो जानवर है ना, ये इस फार्म पे टॉपर जानवर हैं, जिनका वॉल्यूम 65 टू 70 लीटर्स के बीच है। 65 से 70 लीटर दूध एक दिन में ये देते हैं। ठीक है जी। तो ये टॉपर हैं। बाकी भी फार्म पे जो जानवर हैं वो भी अच्छे हैं, 50 प्लस से कोई 40 प्लस में। पैलन हीफर जो है वो 40 प्लस देती है। तो ये चार के चार जानवर वो हैं जो यहाँ पैदा हुए हैं। बाहर से काउज आई 2017 में। ठीक है, वो तो सारी कल हो गई, फार्म से निकल गई। ये आगे उनकी बच्चियां, उनकी जो हिफस थी, उनसे ये काउज बनी है, ये गाय बनी है। और माशाल्लाह से ये जो पहली वाइट वाली है, ये 68 लीटर दूध दे रही है एक दिन में। 3 टाइम इसकी मिल्किंग करते हैं और एक दिन में 68। इसी तरह अगली जो दो हैं वो 66, 67, और वो जो आगे वाली है वो कुछ 65 के राउंड। ये इस साल के अभी तक के टॉपर जानवर हैं। पिछले साल भी इसी तरह से जानवर थे, जो दो जानवर थे उन्होंने 68 लीटर 69 लीटर को टच किया था। तो ये है बेसिकली जेनेटिक गेन। जब हम जानवर में सीमर रखते हैं, उसी वक्त आइडिया हो जाता है कि जो ही फर पैदा करने जा रहे हैं वो किस लेवल की होगी। मसला ये नहीं है कि बाहर से जो जानवर आया वो अच्छा दूध देता और जो यहाँ पैदा हुआ वो अच्छा दूध नहीं देता। मसला है सिलेक्शन ऑफ बुल, कि आपने कौन से जानवर को कौन सा बुल रखना है और सीमन रखना है, उससे उसे प्रेग्नेंट करना है, ताकि आगे जो ही फराएगी वो किस लेवल की होगी। हमेशा अपने फार्म में जब भी आप फार्म के लिए बुल सेलेक्ट कर रहे हैं तो इस चीज़ पे फोकस करें। और सबसे मज़े की बात कि ये 66 वाली काउज हैं, 68 वाली काउज हैं, और बाकी भी जो मैक्सिमम हर्ड है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। बाकी भी ग्रुप जो हैं, जानवर जो हैं, वो दिखाता हूँ। और इस वक्त जो फार्म की एवरेज है उस पे 1 लीटर भी डेली जो मिल्क प्रोसेसिंग कंपनी है वो दूध की कटौती नहीं करती। मतलब 13 टीएस पूरे हैं इतने हाई वॉल्यूम पे, 66 लीटर पे 13 टीएस पूरे हैं। ओवरऑल जो फार्म की एवरेज है वो इस वक्त 36 लीटर है पर डे की। ठीक है जी। विद टीएस कितना है? 4.2 4.3 फैट है और 28-29 के बीच में एल आ रहा है। दूध माइनस होने की बजाय दूध बढ़ता है। हालांकि होना ये चाहिए था कि इतनी टापर काउज हैं और जो फैट है वो 3 3 3 4 या 3 5 होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी फैट 4 प्लस है। ये है जेनेटिक गेन, ये है बुल की सिलेक्शन, कि आपने किस तरह से बुल सेलेक्ट करना है और आगे जो बच्चे पैदा करने हैं वो किस लेवल के होने हैं। मैं आपको कुछ ही फस भी दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा इनके हवानों को हम क्लियर करके दिखा रहे हैं, इनके फ्रेम को, इनके स्ट्रक्चर को, ताकि आपको आइडिया हो सके। तो ये जो माशाल्लाह से ही है, इसका सेकंड लैक्टेशन है। ये जो वाइट वाली है सींगों वाली, ठीक है जी, ये अभी सेकंड लैक्टेशन है, इसकी दूसरा सुआ ये सुई हुई है। ठीक है, और बाकी जो है उनका थर्ड थर्ड लैक्टेशन है। बाकी जो जानवर हैं फार्म पे 50 अराउंड 50 उनका दूध है मेजॉरिटी एनिमल का। मतलब फार्म का क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जो पैलन हीफर है वो पहले सुए एक दिन में 40 लीटर दूध देगी तो वो फार्म पे रहेगी। अगर वो 40 से नीचे दूध देती है, 35 देती है, 30 देती है, तो उसको सेल कर दिया जाता है, फार्म से निकाल दिया जाता है। तो इसी तरह से फार्म की एवरेज बेहतर होती है। इसी तरह से आपका जो हर्ड है वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, एक लेवल की काउज बनती हैं। माशाल्लाह इनके हवाने देख सकते हैं। ठीक है, पैलन ही फर हैं। इनके अडर साइज देखें, हवाना देख के ही आपको पता चल जाएगा कि जानवर किस लेवल के हैं। ये है जेनेटिक गेन, के जब भी आप बुल सेलेक्ट करते हैं, ये फार्म के आपके फार्म की ग्रोथ के लिए सबसे अहम चीज़ है बुल की सिलेक्शन। माशाल्लाह से ये पैलन ही फरे हैं 2-3। इन पे भी ज़रा जूम करें, इनका हवाना दिखाएं। टारगेट होना चाहिए, अगर आप अपने फार्म की जो एवरेज है वो आप चाहते हैं कि 30 प्लस रहे, तो आपके फार्म पे
40 प्लस वाला जानवर खड़ा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि एवरेज जो है वो 20 प्लस रहे, तो आपके फार्म पे 30 प्लस वाला जानवर खड़ा होना चाहिए। मेजॉरिटी 80-90% जो हर्ड है ना, वो उससे 1 पॉइंट ऊपर होना चाहिए। अगर आपके फार्म की एवरेज जो है वो 20 प्लस है, तो आपके फार्म पे मैक्सिमम हर्ड वो खड़ा होगा जो 30 प्लस है। ठीक है ना जी। जो पीक लैक्टेशन में आके 30 लीटर प्लस दूध देता है। और अगर आपके फार्म की, जैसे इस फार्म की 36 लीटर 38 लीटर की एवरेज होती है, तो इनका जो मैक्सिमम हर्ड है वो 40 प्लस और 50 प्लस पे होता है। तो ये जेनेटिक गेन है। तो इसी तरह से ब्रीड बेहतर होती है, इसी तरह से ही जो फार्म है वो प्रॉफिट की तरफ जाता है। इसमें मैं एक चीज़ क्लियर करूं कि 36 लीटर एवरेज का मतलब है कि फार्म के जो एक्सपेंसेस हैं ना, वो है 21-22 लीटर। 21-22 लीटर एक दिन का एक गाय का खर्चा है, जबकि गाय दे रही है 36 लीटर ऑन एन एवरेज। तो 36 लीटर का मतलब है कि 14 लीटर एक गाय एक दिन में प्रॉफिट दे रही है। तो ये पॉसिबल है सिर्फ अच्छे बुल की सिलेक्शन के साथ और अच्छे जेनेटिक गेन के साथ। इसके साथ मुझे इजाज़त है।